हेलो फ्रेंड्स, आज द ड्राइंग हाउस पर चर्चा विद सौम्य सेक्शन में हम जिस शख्सियत को ला रहे हैं वो यहाँ देहरादून के ही रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका नाम है मिस्टर पॉल डॉमले, जो कि डिज़ाइन एजुकेशन के मेंटोर हैं। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। वो इंडिया में अलग अलग वर्कशॉप्स करा चुके हैं, अलग अलग सेमिनार्स करा चुके हैं, वो अब्रॉड जा चुके हैं और उनका यही मकसद है कि पढ़ाई से हटके भी स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट होता है। ही इज़ प्रोफिशिएंट इन क्रिएटिंग डिफरेंट 3 डायमेंशनल शेप्स जो कि प्रोडक्ट बेसिस पे हमारे सामने आते हैं और यही प्रोडक्ट्स मार्केट में भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स के तरह से अवेलेबल होते हैं। एक कॉमन स्टूडेंट जो शायद अपनी एकेडमिक स्टडीज़ में अपने आप को वीक समझता है या सोसाइटी उसे समझती है वीक, वो किस तरीके से अपने टैलेंट के बेसिस पे अपनी आजीविका कमा सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में, अपना खुद का एक ब्रांड नेम बना सकता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इस सेशन को ज़रूर देखो और अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो तो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये जगह अपने आप में बहुत अमेजिंग है। आप जहाँ रहते हैं वो इतना ज़्यादा प्रकृति के करीब है। कोई भी इस वीडियो को जो देख रहा होगा अगर दिल्ली मुंबई से है, ही और शी वुड डेफिनेटली बी मिसिंग सच अ प्लेस, सच अ ब्यूटी। और डिज़ाइनर और आर्टिस्ट के लिए सबसे बढ़िया जगह है। बिल्कुल। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस होम टूर की, जो कि अपने आप में डेफिनेटली एक आर्ट पीस है। सर कहाँ से शुरू करें, बताएं। जो भी आप लकड़ी का यहाँ पे जो आर्टिकल देखेंगे वो डिज़ाइन भी यहाँ किया गया है और बनाया भी है आगे। जैसे कि आप ऊपर जाएंगे तो वर्कशॉप देखेंगे, लेकिन आपके सामने एक ये टेबल है और इस टेबल का शेप अनोखा है। ये रेगुलर जो है स्ट्रेट पैर वाला नहीं है, एक ट्रायंगुलर ये है। वाओ, तो ये यही बना हुआ है, ये आपने बनाया है? हाँ, यही बना हुआ है और डिज़ाइन भी मैंने किया है और बनाया भी मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने मिलके ही। अरे वाह, टेबल। हाँ, ये डाइनिंग टेबल बनाई है। Look at this। डिज़ाइन प्रोजेक्ट था स्टूडेंट का और बनाने के बाद वो हमारे लिए गिफ्ट करके यहीं छोड़ कर गई है। अरे वाह। और ये पेपर नैपकिन होल्डर भी यहीं बना हुआ है ना। वाह। और ये बहुत सालों पहले जब हम शुरू में देहरादून आए थे तो ये एक शोकेस भी, जो भी मेरी वाइफ डिमांड करती है वो मुझे बना के रेडी करना पड़ता है। वाह। और जबकि हम घर के सारा सामान जो है, जैसे नॉर्मल ट्रे भी है, एक ट्रे भी, वुडन ट्रे भी है, ये भी सब जो है हम ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि वुडन है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि वो आप ही के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। हाँ बिल्कुल, डिज़ाइन भी हमारा है और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा ही है। वाह। इसको बनाते भी अभी है। तो यहाँ पहले वॉश बेसिन हुआ करता था, तो मैंने उसमें जो है वो वॉश बेसिन निकाल के एक कवर बना दी। ओके, इसमें लाइट भी है। वाह। अगेन मेड बाय यू। हाँ, पूरा हियर इन द वर्कशॉप, यहीं पे। हाँ, यहीं पे ऊपर। सो यहाँ आप एक यूनिक काइंड ऑफ बेड देखेंगे। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी से देख सकता हूँ। राइट, ये ट्रायंगल बेड है। कई लोग सोचते हैं कि इस पे सो पाएंगे या गिर जाएंगे, है ना, तो आके आइए हम देखते हैं। एंड दिस इज मेड बाय यू ओनली? हाँ, ये मैंने और मेरे लड़के ने साथ में मिलके बनाया है। पूरा यहीं पर छत पे बना हुआ है, जो वर्कशॉप आपने देखी। वाह। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि इसमें शायद फिर सामान स्टोर कैसे करेंगे, शायद इसमें कोई स्टोरेज स्पेस ना हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें काफ़ी सामान स्टोर हो सकता है। इनफैक्ट एक बॉक्स बेड से ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट, ओके। कितना सामान स्टोर कर रखा है ना। तो और ये बहुत अनकन्वेंशनल डिज़ाइन है देखा जाए तो, मतलब ये नहीं देखने को मिलता ये है। मेरा अपना ओरिजिनल डिज़ाइन है और इसके डिज़ाइन राइट्स भी मैंने रजिस्टर के लिए अप्लाई कर दी है। वाओ।
हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और फाइनली हम आ गए हैं पॉल सर के अपने घर पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी आर सिटिंग राइट इन हिज स्टूडियो, इन हिज वर्क प्लेस, जहाँ पे वो ये अमेजिंग 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। पॉल सर, आपने हमें को यहाँ पे इन्वाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। और अब यहाँ पे जब हम फाइनली आ गए हैं, फाइनली जब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारी मुलाकात ये पहली नहीं है, इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। सो पॉल सर केम इन द यूनिवर्सिटी, इन क्वांटम यूनिवर्सिटी फ्यू वीक्स बैक, और वहाँ पे मिलना हुआ सर से। और जैसे जैसे जानते चले गए सर को और उनकी स्टोरी सुनते चले गए, राइट एट दैट मोमेंट मेरे को स्ट्राइक कर गया था कि वी शुड मेक अ पॉडकास्ट ऑन दिस, because that's the purpose, that's the entire purpose of the drawing house, to bring on as many artists as possible on the channel. तो उसके लिए भी रजामंद होने के लिए, उसके लिए स्वीकृति देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। It's so nice of you to invite me and to broadcast my story. My privilege. बिल्कुल, प्रिविलेज तो खैर ये उन सभी की है, मैं समझ रहा हूँ, जो इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस स्टोरी को जान रहे होंगे। अब स्टोरी की अगर हम बात कर ही रहे हैं, मैं I'll come straight to the point. मैं सबसे पहले जब भी अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करता हूँ तो मैं एक सवाल रखता हूँ, मैं आपके सामने भी रखूंगा। Where exactly are you from? और how exactly this all started? ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये प्लीज बताएं। So basically I am from Mumbai. है ना? हमारी जो माया नगरी मुंबई शहर से हूँ। And this all started from my school days. क्योंकि स्कूल में I was a very outstanding student. इसका रीजन है because most of the time I was asked to get out of the house. So और लास्ट बेंचर था स्कूल में। दो रीजन थे, एक तो हाइट ज़्यादा थी और दूसरा रीजन था क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए टीचर बोलते कि आप पीछे ही सही हो। और ये पीछे के बेंच से ये स्टोरी शुरू हुई है कि कुछ कागज को काटना, और जैसे मैं चल के स्कूल जाता था तो रास्ते में कुछ लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया, और हमारे ज़माने में वो हम लोग शेविंग ब्लेड्स को आधा तोड़ के अपने साथ में रखते थे, कुछ छोटा छोटा कुछ कार्विंग कर लिया उससे। कभी चौक ले लिया, चौक को कार्विंग करके कुछ उसके ऊपर या तो कोई कैरेक्टर बना दिया, या जो है कि क्रिकेट की बैट बना दी लकड़ी से। तो इसी तरीके का कुछ जो है एक छोटा सा स्टार्ट था, और हमारे ज़माने में इसका कोई रिकग्निशन था। इस काम के लिए एक ही रिवॉर्ड था, पिटाई होती थी। तो बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और दूसरा था कागज काटने का बहुत शौक था, अलग अलग शेप में। तो वो काम भी चलते रहता था कि सीधे से लास्ट बेंच में बैठ के कागज काटोगे, है ना। और एक क्वेश्चन मार्क भी था कि ये बनेगा क्या, है ना। टीचर्स पूछते थे कि लाइफ में करोगे क्या, एग्जाम में भी कागज काटोगे, जिंदगी में भी कागज काटोगे, करोगे क्या, है ना, व्हाट इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। ये एक, क्योंकि उन जमाने में जो पढ़ाई में और बुक में लगा हुआ है, जो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, वो जिंदगी में कुछ कर सकता है, ये तो तय है। लेकिन जो लास्ट बेंच में बैठ के कागज काट रहा है, ये क्या कर सकता है, इसका किसी को भी अंदाजा था। तो फिर आखिर वो कागज काटने वाला लड़का, जिस पे सभी लोग अपने प्रश्न खड़े करते थे, क्वेश्चन करते थे कि क्या करेगा, उसको ये रास्ता कैसे मिला? शुरू में तो जैसे कि 10th पास कर लिया, वो भी बड़ी मुश्किल से पास किया। तो एक क्वेश्चन था कि मैं क्या करूं, है ना। तो मेरी संस्कृत की जो टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ये मत सोचो कि आपके अंदर मेमोराइज करने की या पढ़ाई करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर कला बहुत अच्छी है ना। लता वासु मैम है उनका। तो उन्होंने कहा कि आप जो है आर्ट लाइन में जाओ। और उसी तरह एक शेखर कुसुमा करके भी एक मेरे सीनियर थे स्कूल के, ओके, जो एक आज एक नॉन पर्सनैलिटी है, ओके। उन्होंने कहा कि तुम आर्ट में एक्सप्लोर करो। और तभी आर्ट कॉलेज जाना एक रेयर चीज़ थी, यानी कि शायद उस मेरे पूरे एरिया में कि शायद मैं ही अकेला लड़का होगा, जैसे सब लोग कोई डॉक्टर बनने जा रहा है, कोई इंजीनियर बनने जा रहा है, और मैं आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने जो राह चुनी वो सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। बहुत मुश्किल था वहाँ एडमिशन, क्योंकि जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है एशिया का उस समय का सबसे बड़ा आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज हुआ करता था। एंड ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा साल पुराना ये कॉलेज है। उसमें उस समय में सिर्फ 12 बच्चे एक स्ट्रीम में लेते, और मैंने अप्लाई किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई मेड इट थ्रू, आई गॉट थ्रू। अगर हम आपकी बात करें तो आप आज
इस मुकाम पर आ गए हैं, ये उपलब्धि पा चुके हैं कि आपको डिजाइन एजुकेशन मेंटर के तौर पे जाना जाता है, माना जाता है, आपको बुलाया जाता है। यू हैव बीन इन अब्रॉड, यू हैव बीन इन सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज, आप ट्रैवल करते हैं, आप एजुकेट करते हैं, नॉट जस्ट इंडियन स्टूडेंट्स बट फॉरेनर्स एज वेल। ओवरऑल ये सारा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ कि आप एक रिप्लाई के तौर पे हमारे दर्शकों को, उन स्टूडेंट्स को, आर्ट स्टूडेंट्स को बताएं तो वो क्या होगा? ओवरऑल ये एक्सपीरियंस आपका इतने सालों का क्या रहा? राइट, कुछ पर्सनालिटीज हमारे लाइफ में बहुत काम करते हैं, है ना, और खास करके मैं 3 पर्सनालिटीज से शुरू करना चाहूँगा। मेरी मदर जो है वो एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती है जहाँ वुड वर्क होता है, और मेरे फादर ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं जहाँ पे मेटल वर्क होता है। तो मदर फादर का गांव में जाके ट्रेडिशनल काम देखना, और मेरे फादर आईआईटी बॉम्बे में थे तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, तो वहाँ पर जाके मशीन्स को देखना क्या काम चल रहा है, तो इसका एक अपना एक इन्फ्लुएंस रहा मेरे ऊपर। लेकिन इन सबको एक प्रोफेशनली रूप देने के लिए कहीं ना कहीं वो बात बन नहीं रही, और उसमें जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, है ना। तो फाइनली आई फाउंड दैट वुमन, प्रिया विलियम से मेरी शादी हुई, एंड नाउ शी इज प्रिया दामदे। तो उन्होंने मेरे आर्ट को देख के कहा कि आपको इसको एक दिशा देनी चाहिए, क्योंकि मैं तभी तो खाली बस जाके गांव में जाता था या सिटी में स्कूल्स में जाता था, लेकिन उसको मैंने एक प्रोफेशनल या राइट एंगल दे नहीं पाया था। और उनका जो साथ में जब सहयोग आया, तो एज ए फैमिली देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स वर्किंग विद स्कूल्स, वी स्टार्टेड वर्किंग विद यूनिवर्सिटीज, एंड वी स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स। So that gave a very, very good direction to take it to a different level. अब मैं मेन सवाल पे आना चाहूँगा, and that is design and innovation education. That's the question. Right. तो आखिर अगर मैं साधारण भाषा में पूछूं, आप बच्चों को कराते क्या हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिज़ाइन हमारे लाइफ का भाग है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एवरीथिंग इज डिज़ाइन। यू गो टू अ शॉपिंग मॉल, यू सी डिज़ाइन। यू गो टू स्कूल, यू सी डिज़ाइन। योर बेंचेस आर डिज़ाइन, है ना। योर गेट एंट्रेंस इज डिज़ाइन। योर स्कूल बिल्डिंग इज अ डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इज एवरीवेयर। जिस घर में आप रह रहे हैं, इट्स अ डिज़ाइन। जो किचन में आप बर्तन यूज कर रहे हैं, इट्स अ डिज़ाइन। सो डिज़ाइन इज एवरीवेयर। ए ह्यूमन बीइंग कैनॉट live without design, and in fact the nature in which we are living, it is the most fantastic design. जिस नेचर में जहाँ हम नदियाँ देखते हैं, we see the rivers, हम पहाड़ों को देखते हैं, हम तारों को देखते हैं, आज तक साइंटिस्ट भी वंडर करता है कि ये यानी कि एक क्या होता है कि बहुत बड़ी मिस्ट्री है। Maybe we have just discovered 1% of the universe, not even that. Absolutely. इतना वास्ट है। So we are surrounded by design, we are hemmed by design, and we ourselves are a design. तो ये जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होते हैं, मेरा लेक्चर सिर्फ जो है ऑडियो विजुअल नहीं होता है। आई कम विद नॉर्मली जैसे होता है कि बहुत से टीचर्स या प्रोफेसर एक सिर्फ लैपटॉप लेकर आते हैं, मेरे साथ में लैपटॉप भी आता है, पीछे से ड्रिल मशीन भी आ रही है, पीछे से दो लोग जो है बड़ी बड़ी बैग्स लेकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि ये कैसा वर्कशॉप है ना। अभी जो क्वांटम यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप हुआ, तो स्टूडेंट सोच रहे थे कि कोई आएगा और 5 दिन तक हमें जो है व्हाइट बोर्ड पे और जो है प्रोजेक्टर पे वो हमें कुछ पढ़ा के जाएगा। हाथ से काम करना पड़ेगा और हम लोग चीज़ें बनाएंगे, ये हमें इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, और ये मेरे वर्कशॉप का हाईलाइट होता है। तो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली? जैसे मेडिकल में जाना हो तो कहते हैं बायोलॉजी होनी चाहिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर योर वर्कशॉप? बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या आना चाहिए? हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट। मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आए हैं कि मेरे बेटे को डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक है, लेकिन इससे तो एक लाइन भी नहीं बनती। सो डिज़ाइन आर्ट से डिफरेंट है, तो काफ़ी जगह पे वो मर्ज करता है। देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। आर्टिस्ट बिल्कुल जैसे शेर जैसे दिख रहा है वैसे के वैसे उसकी आंख बना सकता है, उसका पिक्चर बना सकता है, आपको बना सकता है। डिज़ाइनर की वो रिक्वायरमेंट नहीं। डिज़ाइनर के पास एक पैशन होना चाहिए कुछ अलग करने का, कुछ चीज़ में प्रॉब्लम ढूंढने का, नई चीज़ इनोवेट करने का। वेदर ही इज एबल टू ड्रॉ और नॉट,
ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना। यू शुड हैव दैट पैशन, यू शुड हैव दैट क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो मैं कभी कभी कहता हूँ पेरेंट्स को, अगर उसको लाइन भी नहीं बनानी आती है ना, मेरे पास 8 घंटे छोड़ दो, उसके बाद इसकी ड्राइंग देखना। डिजाइनिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब ठीक है, मेरा बेटा कमाएगा कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। तो अब ये तो ठीक है कि इट्स वंडरफुल, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप वंस अगेन दर्शकों के लिए बताइए कि आखिर क्या ये एक प्रोफेशनल हॉबी है और इट कैन बी अ प्रोफेशन एज वेल फॉर दोज स्टूडेंट्स? डेफिनेटली ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ का, कि हम जो कर रहे हैं क्या वो हमें फाइनली हमारे लिविंग को हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू माय स्टोरी, जैसे मैंने शुरू किया कि एक लास्ट बेंचर जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि ये पेपर काट के करेगा क्या, ठीक है, और दैट सेम स्टूडेंट इज नाउ नोन एज वन ऑफ दी, मैंने पेपर आर्ट को ओरिगेमी से पेपर इंजीनियरिंग तक डेवलप किया, और मेरे पेपर के वर्कशॉप्स जो है हांगकांग में हुआ है, दुबई में हुआ है, और नेपाल में हुआ है, और कई कंट्रीज मैंने ट्रैवल किए। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ इनवाइट ही नहीं किया, बल्कि प्रोफेशनली मुझे हैंडसम पे किया गया है इन वर्कशॉप्स के लिए। सो डिज़ाइन एंड आर्ट कैन डेफिनेटली पे यू एंड पे यू वेरी वेल। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ भी हम इसे प्रमोट करेंगे, जहाँ भी शेयर करेंगे, और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग स्पेशली उत्तराखंड में, देहरादून में इस तरीके के वीडियोस को डेफिनेटली प्रमोट करें। ये मेरी गुजारिश है, बिकॉज unless and until you won't understand, unless and until you won't be knowing कि भारत के इस खूबसूरत स्टेट उत्तराखंड में कितना टैलेंट मौजूद है सर। बिल्कुल अमेजिंग। और हम आश्चर्य करते हैं, हमें लगता था कि हम थोड़े बहुत टैलेंटेड है, इस जनरेशन ने गजब ढा रखा है, एंड स्काई इज द लिमिट। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी पकड़ लीजिए, आप उसमें देख लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से इस पॉडकास्ट को देख लीजिए, कहीं कमी ही नहीं है। ऑल यू रिक्वायर, मैं तो यही समझता हूँ, ऑल यू रिक्वायर इज जस्ट द मोटिवेशन, फेथ एंड डिटर्मिनेशन कि आपको करना है, राइट। और एक बार अगर आप वो करें तो वो आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि नेचर डिजाइन में बहुत एडवांस है, एंड इन उत्तराखंड वी आर लिविंग राइट इन द मिडिल ऑफ द लैप ऑफ द नेचर। खूबसूरत नदियाँ, पहाड़, आप जो बोलो है ना, फल फूल, यू नो, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, और यहाँ के बच्चे का एक नेचुरल इंस्पिरेशन है, और उसी पे रिसर्च करके, इसको हम लोग बायोमिमिक्री कहते हैं डिज़ाइन में, कि नेचर को स्टडी करके एक नया आविष्कार करना। स्काई इज़ द लिमिट उत्तराखंड के बच्चों के लिए, और मोस्ट वेलकम। अगर कोई ढूंढते हुए आना चाहता है तो बिल्कुल से आपसे संपर्क करें। मैं इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपका ईमेल लिंक डाल रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी डायरेक्टली भी कांटेक्ट करना चाह रहा है, हमारी जरिए करता है तो मोस्ट वेलकम, हम भी पहुँचाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली भी आना चाहता है तो वो आ सके। और कुछ यूँ रहा पॉल डामले सर के साथ में हमारा पॉडकास्ट। डामले फैमिली से मिलना अपने आप में एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस रहा। ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर इज़ एन आर्टिस्ट। इस फैमिली को देखकर, इनसे मिलकर वाकई में ये एहसास हुआ कि अगर फैमिली का कंप्लीट सपोर्ट आपके साथ होता है तो कोई भी आर्टिस्ट आसमान को छू सकता है, उपलब्धियों को पा सकता है, और अपने अपनों के साथ उसे शेयर कर सकता है। एंड इन द एंड, व्हाट बेटर वे टू एंड द डे। डामले फैमिली के साथ में उन्हीं की म्यूज़िक रूम में बैठ के हम सभी ने मैम की खूबसूरत आवाज़ को सुना। हमारे सामने रखे थे पॉल डामले सर के बनाए हुए खुद ही के वूफर सिस्टम।